अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जहाँ पे हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये 7-8 डेफिनेशंस हैं जो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये पढ़ने से भी पहले हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ तो सबको पता ही होगा। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर, ये सबको पता है। V इज़ वोल्टेज, I इज़ करंट, R इज़ रेजिस्टेंस। अब हमें पता है जो R होता है वो किसके बराबर होता है, रो L बाई ए, ये भी सबको पता है। अब R का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो V किसके बराबर आएगा, I तो रहेगा ऐसे ही, R की जगह लिखेंगे रो L बाई ए। यहाँ से हम देख रहे हैं जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, रेजिस्टिविटी है, लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो अभी हमें फोकस करना है इस पे, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। तो अगर इफ़ लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो, वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम, वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, ये हमें आगे यूज़ करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे जहाँ हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब फॉरवर्ड एनर्जी गैप या बैंड गैप, इसी को हम बैंड गैप भी बोलते हैं, बैंड गैप। हमने इससे पहले वीडियो में देखा जहाँ हमने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाया था। तो हमने देखा था कैसे एनर्जी स्प्लिट होती है, फिर कंडक्शन बैंड बनता है और वैलेंस बैंड बनता है। फिर हमने कहा था जो ये एनर्जी होती है यही होती है बैंड गैप एनर्जी, या इसी को फॉरवर्ड एनर्जी बोलते हैं। हमने बोला था कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। देखो अब क्या है फॉरवर्ड, ये जो मैं रेड से बनाऊंगा ये कंडक्शन बैंड का मैक्सिमम है, जो मैं ब्लू से बनाऊंगा ये कंडक्शन बैंड का मिनिमम है, जो मैं ग्रीन से बनाऊंगा ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम है, जो मैं ये रेड से बनाया ये वैलेंस बैंड का मिनिमम है। तो क्या है, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड और ये है मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड। सो द फॉरवर्ड लिखो, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, द मैक्सिमम एनर्जी of the conduction of the minimum energy of the conduction band, minimum of the conduction band minus the maximum of the valence band gives us the energy band gap or forbidden energy. It is represented by EG. अब हमारे पास जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है और मिक्सचर होता है गैलियम आर्सेनाइड का, GaAs का। तो अब इन तीनों की हमें EG के वैल्यूज़ पता होने चाहिए। इसके लिए EG क्या है, इसके लिए EG का वैल्यू क्या है, इसके लिए EG का वैल्यू क्या है। ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ये न्यूमेरिकल्स में कहीं देखे नहीं होंगे, ये वैल्यू सबको याद रखने हैं। फॉर जर्मेनियम द फॉरवर्ड एनर्जी गैप इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर सिलिकॉन इट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड इट इज़ 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द मिनिमम ऑफ द कंडक्शन बैंड एनर्जी माइनस द मैक्सिमम ऑफ द वैलेंस बैंड एनर्जी गिव्स द फॉरवर्ड एनर्जी गैप। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, अगर फॉरवर्ड एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है EG डिक्रीज होगा, या अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है EG इंक्रीज होगा, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्या है, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1 EV किसके बराबर होगा, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा इन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा Q किसके बराबर होता है, ये भी पता होनी चाहिए। ये हमें बेसिक्स में ओम्स लॉ के साथ लिखना है। जो ये Q होता है इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो दिस इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक। कूलम इंटू वोल्ट होता है, C इंटू V होता है जूल, कूलम इंटू वोल्ट इज जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। सो दिस वैल्यू यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज क्या होता है, जो थर्मल वोल्टेज होता है, इट थर्मल वोल्टेज, थर्मल से आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, टेम्परेचर, और वोल्टेज इज वोल्टेज। सो द वोल्टेज इक्वलेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इक्वलेंट वोल्टेज होगा उसको थर्मल वोल्टेज बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VT एंड VT इज इक्वल टू KT डिवाइडेड बाई Q वोल्ट, ठीक। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Q क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और T इज टेम्परेचर। अब K का वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 1.381 इंटू 10 पावर माइनस 23 जूल्स पर केल्विन, ठीक। तो ये हो गया K का वैल्यू। तो
अब अगर हम के का वैल्यू और क्यू का वैल्यू इज़ 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर हम के और क्यू का वैल्यू वी टी में पुट करेंगे, वी टी आएगा टी डिवाइडेड बाई 11600 वोल्ट्स। ठीक, यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया, जो ये वी टी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यूजुअली हमारे पास जो टेम्परेचर होगा या तो वो 0 होगा या तो वो 300 डिग्री होगा नॉर्मल टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर 0 है तो वी टी 0 है, अगर टेम्परेचर 300 है तो वी टी आता है 26 मिली वोल्ट। तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है। तो क्वेश्चन देखिए होगा कैलकुलेट, कुछ का कैलकुलेट करना होगा रूम टेम्परेचर पे, उसके लिए हमें फार्मूला जो होगी उसमें वी टी यूज़ होता होगा। तो एट रूम टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ वी टी इज़ ऑलवेज 26 मिली वोल्ट, ये याद रखना है। ठीक, असली में ये होता है 25.9 मिली वोल्ट ही, मगर हम अप्रॉक्सीमेटली 26 लिखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड ग्रेडियंट या फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ गिवन बाई, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, माइनस डी वी बाई डी टी के। इस माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस क्या हमें डिफाइन करता है, इट डिफाइंस दैट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस होता है, सो इसीलिए ये हाई से जा रहा है ना लो की तरफ, इसीलिए यहाँ पे माइनस होता है। अब अगर हमें इसका मॉड निकालना है, वो होगा, वो होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई लेंथ। ई जो होता है वो वी बाई एल होता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से देखेंगे। फॉर अ यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बार, फॉर अ यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बार, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, connected to a battery, we have a point C comma, we have a point C, the length of the rod is 1, we have a point C, the length of the rod is 1 micrometer and C is at midpoint, and point C is at midpoint. Find electric field at A, electric field at B and electric field at C। तो देखो क्वेश्चन देके हमारे पास एक बार देके है, ये हमारा पॉइंट ए है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट बी है यहाँ पे, और मिड पॉइंट पे बोल रहा है सी है, और बोल रहा है ये कनेक्टेड है ऐसे बैटरी को, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ए पे, बी पे और सी पे। तो अब हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, वी डिवाइड बाई एल के, और जो ये लेंथ है इसकी पूरी 1 माइक्रोमीटर है। अब बोल रहा है सी मिड पॉइंट पे है, तो ये होगा 0.5 माइक्रोमीटर, ये होगा 0.5 माइक्रोमीटर। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना है तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो लेंथ क्या है ए पे, ए तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0, और डिस्टेंस वी, हाँ देखो यहाँ पे एल तो 0 है, अब वी क्या होगा ए पे, अभी मैंने यहाँ पे बोला था, देखो ये पॉइंट, जब लेंथ 0 है तब वोल्टेज 0 है, जब लेंथ मैक्सिमम है वोल्टेज मैक्सिमम है। अभी ए पे लेंथ क्या है 0, तो ए पे क्या है लेंथ 0, लॉजिक मैंने बोला क्यों, ए पे लेंथ है 0 तो वोल्टेज भी क्या होगा 0, तो 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम लोग वी वोल्टेज होगा मैक्सिमम यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू कितना है देखे, कनेक्ट टू अ बैटरी ऑफ 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट की बैटरी देखे है, तो मैक्सिमम 1 वोल्ट है, तो बी पे भी वोल्टेज 1 वोल्ट ही होगा। तो वोल्टेज तो यहाँ पे 1 वोल्ट है, और लेंथ कितनी है टोटल रॉड की, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 से 1 गया, ये कितना बनेगा, माइक्रोमीटर कितना होता है, -1 डिवाइड बाई 10⁻⁻6। अभी 10 यहाँ बच गया ना वोल्ट बाई माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6। अभी 10⁻⁻6 को अगर मैं ऊपर चढ़ाऊंगा ये बनेगा 10⁻+6, ठीक, वोल्ट पर मीटर। माइक्रोमीटर को मैंने मीटर किया तो आंसर आ गया ये। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट मुझे निकालना है सी। सी पे क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज एट सी मिड पॉइंट पे है, तो अब हमें पता है, देखो फिर से यहाँ आओ, लेंथ 0 पे वोल्टेज 0,
लेंथ मैक्सिमम पे वोल्टेज मैक्सिमम, लेंथ हाफ पे वोल्टेज भी हाफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सी क्या है, हाफ पे, तो सी यहाँ पे हाफ पे है तो वोल्टेज भी हाफ हो जाएगा, और लेंथ तो हाफ है ही क्योंकि मिड पॉइंट पे है। ये भी कटेगा, ये माइक्रोमीटर है, फिर से ये 10⁻⁶ चढ़ेगा ऊपर, ये बनेगा वोल्ट पर माइक्रोमीटर। तो हमने देखा ए पे नॉट डिफाइंड है, बी पे जो है वही सी पे है। तो यहाँ पे अब हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है देखने को। कंक्लूजन क्या है, फॉर ए यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बार फील्ड इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। जो फील्ड इंटेंसिटी है विल रिमेन सेम, but at point A it is not defined. So therefore electric field will be same throughout the semiconductor bar. तो इस पूरे बार पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, जो सी पे है वही बी पे होगा। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूँगा, यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे भी 10⁻⁶ आया, यहाँ पे भी 10⁻⁶ आया, तो यहाँ पे भी 10⁻⁶ आएगा, यहाँ पे भी 10⁻⁶ आएगा, यहाँ पे भी 10⁻⁶ आएगा, मगर यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ लेंथ ज़ीरो है। लेंथ ज़ीरो मीन्स वोल्टेज ज़ीरो, बाकी सब जगह पे यूनिफॉर्म बार में ये सेम होगा। दिस वॉज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस। ठीक, अब अगला पॉइंट हमारा आता है मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी की डेफिनेशन, सो द नेट एवरेज वेलोसिटी विद विच चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर क्या हो सकते हैं, चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं, हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन होल क्या है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना जिससे इलेक्ट्रॉन या होल मूव करेंगे उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। लिखो प्रॉपर डेफिनेशन, द नेट एवरेज वेलोसिटी विद विच चार्ज कैरियर्स, for example electrons and holes, moves towards the positive end of a conductor under the influence of an external electric field is called as mobility. Mobility is given by mu is equal to drift velocity divided by field intensity. So mu drift velocity is represented by Vd and intensity is represented by E. So now we need the unit of mobility. So velocity is मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर। सो मीटर पर सेकेंड को डिवाइडेड है वोल्ट पर मीटर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, ये बनेगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्ट सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, सो द यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। फिर मोबिलिटी के बाद आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने अभी देखा ना यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखो डेफिनेशन, द वेलोसिटी विद विच चार्ज कैरियर्स मूव इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज कैरियर्स किस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इसको हम वी डी से लिखते हैं, ये होता है म्यू इंटू ई के बराबर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, म्यू का अभी हमने देखा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का है मीटर पर वोल्ट, ठीक, सॉरी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, इस वोल्ट से ये वोल्ट के एक मीटर से एक वहाँ क्या बचा मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट। फिर अगला हमारे पास है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, लॉजिक, कंडक्ट करने की क्षमता। तो इट डिनोट्स द करंट कैरिंग कैपेसिटी और हाउ गुड अ करंट विल फ्लो। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ डिवाइस। इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ गुड द फ्लो ऑफ करंट इज इन अ डिवाइस। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट्स यूनिट्स आर 1/ओम, इसको हम ऐसे लिखते हैं या इसको हम सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक, जो कंडक्टिविटी की फॉर्मूला होती है सिग्मा, वो होता है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। दिस गिव्स अस द कंडक्टिविटी। सो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होता है
या तो ये एन हो सकता है या तो ये पी हो सकता है। एन होगा अगर इलेक्ट्रॉन है, पी होगा अगर होल है। ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, तो अभी याद रखो। एन चार्ज इज़ क्यू, मोबिलिटी इज़ म्यू। एन इंटू क्यू इंटू म्यू इज़ द कंडक्टिविटी। ठीक, अब जो हमारे पास डिवाइस है, या तो वो मेटल का बना हो सकता है या तो वो सेमीकंडक्टर का हो सकता है। मेटल हो सकता है या सेमीकंडक्टर हो सकता है। मेटल जो होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब ये एन का बना है, इलेक्ट्रॉन मतलब ये एन का बना है, होल मतलब ये पी का बना है। तो इसमें जो कंडक्टिविटी होगी ना सिग्मा, वो होगी एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन। म्यू एन क्यों लिखा, ये होता है मोबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। जो मोबिलिटी होती है ना, ये दो तरीके, हम मुझे बोलना भूल गया, जो ये मोबिलिटी होती है दो तरीके की होती है, मोबिलिटी एन, मोबिलिटी पी। ये होता है मोबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये होता है मोबिलिटी ड्यू टू होल। ठीक, यहाँ पे इनके वैल्यूज़ होते हैं। अब जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है ना, या तो वो जर्मेनियम का बना होता है या तो वो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, अगर वो जर्मेनियम, ये है जर्मेनियम का, ये है सिलिकॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम का, उसकी मोबिलिटी होती है 3800, ये याद रखना है। और अगर वो सिलिकॉन का है, उसकी होती है 1800। अगर वो होल है जर्मेनियम का, वो होगा 1800, और वो सिलिकॉन का है, वो होगा 500। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होगा, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ नहीं देखे होंगे, ये याद रखने हैं। ठीक है, ये मोबिलिटी के वैल्यू है। दिस इज़ म्यू एन, म्यू एन, ये म्यू पी फॉर जर्मेनियम है, ये म्यू पी फॉर सिलिकॉन है। ठीक है, तो अब जो ये मोबिलिटी है, अब मेटल में सिर्फ एन होता है, और एन की तरह एन की वजह से मोबिलिटी तो म्यू एन होता है। अब सेमीकंडक्टर में क्या है, एन भी है, पी भी है। तो यहाँ कंडक्टिविटी क्या बनेगी, एन क्यू म्यू एन, यहाँ बनेगी पी क्यू म्यू पी। अब सेमीकंडक्टर होता है मिक्सचर, तो ये कंडक्टिविटी दोनों ऐड होगी। ठीक है, सो कंडक्टिविटी ऑफ अ metal is sigma, which is n q into mu n. For a यहाँ conductivity of semiconductor is n q mu n due to electrons, p q mu p due to holes. ठीक है, अब जो एक कंडक्टिविटी है, देखो ये किस किस पे डिपेंड करिए फॉर अ सेमी कंडक्टर। एन और पी पे डिपेंड करिए। एन और पी को बोलते हैं चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है। और यहाँ म्यू एन है, यहाँ म्यू पी है, तो मोबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। ये क्वेश्चन आया है अब गेट में। जो ये कंडक्टिविटी है, ये डिपेंड तो तीनों पे करती है, मगर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसको कैरियर कॉन्सेंट्रेशन करता है। तो गेट में क्वेश्चन आया था, द द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन में था ए ये, बी ये, सी ये, और डी था नॉन। तो सॉरी, डी था ऑल। करती तो ये ऑल पे है, मगर मेजरली इफेक्ट इन दो का नलिफाई हो जाता है। तो वहाँ लोगों ने सबने ऑल किया, मगर आंसर इसका था कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इसका भी लॉजिक है, तो वो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आप लोग याद रखेंगे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक, फिर करंट डेंसिटी, लास्ट टॉपिक हमारा। करंट डेंसिटी क्या होता है, द करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम। हाँ एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। सो इट इज़ द करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। तो जे होता है आई डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब अगर हमें सेमीकंडक्टर के लिए जे निकालना है, सेमीकंडक्टर के लिए जे होता है सिग्मा इंटू ई। तो अगर अब हमें करंट डेंसिटी निकालना है मेटल के लिए, मेटल के लिए सिग्मा क्या होता है, एन क्यू म्यू एन। अगर हमें सेमीकंडक्टर के लिए निकालना है, वहाँ होगा एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। इसको मल्टीप्लाई है साथ में ये ई, यहाँ पे ये ई मल्टीप्लाई। सो दिस इज़ करंट डेंसिटी। ठीक है, सो दिस फिनिशेस आवर डेफिनेशंस। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।